Today we will start chapter 9, exercise 9B from question number 13. PQRS is a parallelogram. Draw a parallelogram. PQRS is a parallelogram. L and M are the point on PQ and PSR such that PL कहीं पे भी हो सकता है बच्चे, मैंने यहाँ पे ले लिया PL is equal to MR, यहाँ ले लिया M. ये इतना पार्ट जो मैंने डबल किया अभी इसके इक्वल है. PL and MR are equal, so that LM and QS bisect each other. इस पॉइंट को कोई भी मैंने O ले लिया. चलो गिवन क्या है? In parallelogram PQRS, in parallelogram PQRS, PL is equal to MR. ये गिवन है. To prove ML and SQ bisects each other, LM and QS bisect each other. Yes, Ankit, what we have to prove? Yes, sir. LM and QS bisects each other. स्टेटमेंट दिया algebraically हमने क्या चीज प्रूव करनी है बेटा? We have to prove LM and QS bisects each other. Yes, That sir. means what we have to prove? नहीं पता. Bisect बच्चे, LM and QS कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे कर रहे हैं ना? Yes, sir. Bisect का मीनिंग क्या होता है अंकित? टू इक्वल पार्ट्स ना, मींस Yes. LM भी टू इक्वल पार्ट्स में और ये भी, मतलब इसको इसके इक्वल करना है और इसको इसके इक्वल करना है. जहां दो डॉट लगा दिए. Okay, sir. थोड़ा सा बच्चे कोशिश तो करो, ऐसे नहीं कुछ आएगा. बाइसेक्ट का मीनिंग पता है, दो लाइंस हैं वो प्रूव करना है. प्रूफ बच्चे, अन्वेषा. Yes, sir. टाइम क्या हो गया? Sir, 7:06. कितने बजे का टाइम है? Sir, 7. और किसी के चांटे पड़े ना पड़े, तेरे जरूर पड़ जाएंगे, देख ले. मैं गली में ही रोक लूंगा, स्ट्रीट में. क्या आ जा, तू खा पहले, ठीक है? Yes, sir. कहती है सर हाँ खा लूंगी. टाइम पे बच्चे प्रूफ बेटा. ये देखो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है. ये क्या गिवन है? पैरेललोग्राम. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अन्वेषा, यस और नो? अन्वेषा, Yes, sir. एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है. व्हाई? Sir, alternate angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यस, चाहे वर्टिकली ले लो चाहे ये वाला इसके इक्वल ले लो. ऑल्टरनेट, ये ले लें, वर्टिकली ले लें. चलो वर्टिकली यूज कर लेते हैं इसमें. 3 इज इक्वल टू 4. दो एंगल तो हैं पर साइड कोई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं गुरशान? सर फिर से बोलना. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, बट हमारे पास तो दो ही चीजें हैं. थर्ड वन इज नॉट देयर. तो थर्ड कैसे फाइंड करेंगे? सर हमें गिवन है PL इज इक्वल टू MR, चाहिए था LQ इज इक्वल टू SM. तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि दो साइड्स तो प्रूव ही करनी है, वो तो यूज कर ही नहीं सकते.
MO OL के इक्वल, OS OQ के इक्वल, ये तो प्रूव करना है, ये यूज नहीं कर सकते। गुरशान, व्हाट इज दिस? सर पैरेललोग्राम। एंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। PQ is equal to SR. Take it as equation number 1, साथ में रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ, मैं अकेला पैरेललोग्राम लिख देता हूँ, तुमने यहाँ पे प्रॉपर लिखना है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ जो हमें गिवन है बच्चे, MR इज इक्वल टू PL, मतलब SP के इस साइड लिया है ना, हम क्या लिखेंगे, PL लिखेंगे पहले, हाँ PL ही लिखेंगे, इज इक्वल टू MR, दिस इज गिवन। Subtract equation 2 from 1. सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दो, PQ माइनस, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट में से राइट साइड माइनस होगी, PQ माइनस PL, इस साइड बच्चे SR माइनस MR। सर PL माइनस PQ नहीं होगा? PL स्मॉलर है, PQ बिगर है, बिगर में से स्मॉलर माइनस होगा कि स्मॉलर में से बिगर माइनस होगा? यस सर, तब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 नहीं बच्चे, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 वाले टर्म पहले आएगी ना, फर्स्ट इक्वेशन की पहले नहीं आएगी? यस सर। PQ माइनस PL, नमन यस सर। PQ माइनस PL कितना आएगा बच्चे, फिगर में देखो, PQ में से PL माइनस करेंगे तो क्या बचे? LQ, वेरी गुड। सौभाग्य, SR में से MR माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सौभाग्य, सर SR में से MR माइनस करेंगे, फिगर में देखो तो व्हाट वी गेट? MS और SM, ये पार्ट इसके इक्वल आ गया, मैंने डबल कट लगा दिया। ओके, अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल्स LQO एंड जोया, इस ट्रायंगल को क्या लिखूं मैं यहाँ पे? यस सर। एक ट्रायंगल को मैंने LQO लिख दिया, नीचे वाली को, ऊपर वाली ट्रायंगल को बेटा क्या लिखूं मैं? सर SMO। ऑर्डर में लिखना है ना, यस सर। तो ऑर्डर ये बनेगा, MSO। LQO तो मतलब LQO लिखा है ना बच्चे मैंने, एंगल देखो साइड एक यूज हो रही है ना, इसलिए एंगल्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डर बनेगा। LQO MT 1 आर्क 2 आर्क, MT 1 2, MT 1 2 MSO। ओके सर SMP SMO। SMO नहीं आएगा बच्चे, MSO आएगा। MSO सर वो कैसे? यहाँ पे LQO एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दी ना, यस सर। दूसरी ट्रायंगल इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिखनी है, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल लिखी, फर्स्ट ट्रायंगल देखो LQO, एंगल देखो यहाँ पे कोई मार्क नहीं किया ना, एम्प्टी है, एम्प्टी या 1 या 2 ऐसे जा रहे हैं ना हम, एम्प्टी 1 2, एम्प्टी 1 2 MSO लिखेंगे तो आएगा। समझ गए ऑर्डर? यस सर। LQO का एंगल 2 बच्चे, MSO के एंगल 1 के इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका एंगल 4 इस ट्रायंगल के एंगल 3 के इक्वल। ये भी ध्यान रखना है, LQO के पार्ट इस साइड आने चाहिए, MSO के इस साइड, तो भी मैंने 1 = 2 नहीं लिखा, 2 = 1 लिखा है। जोया, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस 4 = 3? सर 4:3 का रीजन है कि सर दिस इज अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। कैन आई वर्टिकली बच्चे, फिगर देख रही है जोया? यस सर। सो ये वर्टिकली सर, 4 बट and 3 4 and 3 कौन से यूज किया? मैंने ये नहीं यूज किया बेटा, ये यूज किए हैं। वो यूज करता, उसको 3 और 4 लेता, फिर अल्टरनेट होते बच्चे, और अल्टरनेटिव नहीं होता, ऑल्टरनेट होता है बच्चे। ओके,
नहीं Yes. समझ आया? नो सर आगे ये उसके ऑपोजिट है ना, इसलिए वर्टिकली है ना। 4 is equal to 3 and LQ is equal to SM. ये हमने प्रूव किया है. This is proved above. So, Pratik, by which rule the triangles are congruent? प्रदीप ने तो कसम खाई हुई है कि मैंने बोलना ही नहीं है ना प्रतीक? सर मैं बताऊं? हाँ रूप बोलो बेटा. सर फिगर एक बार दिखा दीजिए सर. एस नहीं सर, ए एस सी ए एस ए एक मिनट. ए एस ए एस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चे एल क्यू ये तो यूज नहीं करना, ये तो यूज हो ही गया. ओ एल थर्ड फर्स्ट क्या है? ओ एम इसके इक्वल, और दूसरा ओ क्यू ओ एस के इक्वल्स. ओ क्यू देखो थर्ड सेकंड ओ एस. यहाँ पे रीजन सीपी सिटी हो गया. प्रूफ यही प्रूफ करना था. सर हम जैसे एल ओ इज इक्वल्स टू एम एस ऐसे कुछ कर सकते हैं? हाँ जी बच्चे, तेरी हाइट चाहे ऊपर से माप लो चाहे नीचे से माप लो उतनी रहेगी. यस सर. ये एक लाइन है ए बी, इसको चाहे ए बी लिख दे चाहे बी ए लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर. बस वो तो चाहे एल ओ इज इक्वल टू एम ओ लिख दो चाहे ओ एल इज इक्वल टू ओ एम लिख दो, एक ही बात है. नहीं सर, जैसे आप कह रहे हैं ना उधर से फर्स्ट सेकंड. अच्छा ये ऑर्डर में होता है ना बच्चे, तो यहीं से ऐसे लेना पड़ता है. मैंने ओ एल थर्ड फर्स्ट ले लिया, थर्ड फर्स्ट यहाँ से लिख लिया. थर्ड फर्स्ट ये ना होगा ना सर, फिर फर्स्ट थर्ड ले ले, एक ही बात है वो तो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर जो ऊपर वाली जो हमारी फिगर थी उसमें हमने जो थर्ड एंगल था जो एम वाला और जो एल वाला था एंगल, वो हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज हमारे पास ए जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. नहीं बच्चे नहीं. हाँ तीनों एंगल नहीं, वो प्रॉपर्टी है नहीं कोई कॉन्ग्रुएंट की, इसलिए इसीलिए नहीं. हमने लिया ना. हाँ 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 ये कर सकते हैं कि वर्टिकली ना लो, ये अल्टरनेट ले लो अकेला. दोनों अल्टरनेट ले लो, वर्टिकली अगर ना लो फिर ए एस, जैसे यहाँ पे ए एस रूल लगाया है वहां पे ए एस ए रूल लग जाएगा बच्चे. ओके यस सर. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14. In the following figure, ABC is an equilateral triangle. Equilateral समझते हो? All sides equal, all angles are equal. यस सर. A, B, C is an equilateral triangle in which QP is parallel to AC. यहां से कोई एक लाइन है जो AC के पैरेलल है. कौन सी? QP. इसको बच्चे आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस किया हुआ है, कहां तक? R तक, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है. M पॉइंट पे कट कर रही है ये. चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं. ABC is an equilateral triangle in which QP is parallel. तो मैंने एरो का सिंबल लगा दिया पैरेलल के लिए फिगर में. तुमने भी बच्चे ये काम करना है. कट जो साइड इक्वल होती है कट लगाओ, जो साइड पैरेलल है एरो साइन लगाओ. मतलब फिगर में ही सॉल्व करना होता है. साइड AC is produced up to R so that CR, ये वाला पार्ट मैंने डबल कर दिया. किसके इक्वल? BP के. इसके इक्वल दिया हुआ है. कट भी लगा देता हूं मैं. समझ गए? जो डबल कर दिया पार्ट वो उसके इक्वल दिया हुआ है. गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द गिवन. इन एन equilateral triangle ABC, QP parallel to AC. एक तो ये गिवन है और दूसरा बच्चे CR इज इक्वल टू BP गिवन है. दोनों लिख दिए गिवन में.
टू प्रूव, शो क्या करना है, क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, मतलब जो क्यू आर लाइन है वो पीसी को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है। पीएम को एमसी के इक्वल करना है, समझ आई? सर Q1 इक्वल्स टू MR भी शो करना है? नहीं बच्चे, उन्होंने क्या लिखा है देखो, उन्होंने ये थोड़ा ही लिखा है कि क्यू आर एंड पीसी बाइसेक्ट ईच अदर, तब ये बच्चे क्यू एम को एमआर के इक्वल प्रूव करना होता। अब उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, क्यू आर प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, कौन सी चीज को बाइसेक्ट कर रही है क्यू आर लाइन, पीसी को, ये प्रूव करना है। So only this one we have to prove. Okay, sir. Understood? Yes, sir. Proof. सबसे पहले फिगर में देखो बच्चे, पीएम को इसके इक्वल करना है ना, तो ये साइड इसके इक्वल करनी है, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल्स, यहाँ डॉट लगा दिए मैंने, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। हाउ वी कैन डू इट, हमें तो ये इसके इक्वल दिया हुआ है, क्या करें? सर पहले वो पी क्यू और आर सी को इक्वल कर देंगे गिवन डाल के। बच्चे नो, सर क्यूएम और एमआर पे इक्वल नहीं करेगा। नहीं बच्चे, वो थोड़ा करना है प्रूव, उन्होंने क्या लिखा है, होगा वैसे, बट उसका प्रूव नहीं करना, उन्होंने लिखा नहीं है हमें क्वेश्चन में, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, क्यू आर पीसी को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है हमने, समझे? सर पिछला सम में तो हमने दो वहां लाइन दोनों लाइंस को देख, उसमें क्या लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा था, शो दैट एल एम एंड क्यू एस बाइसेक्ट्स ईच अदर, यस यहां तो नहीं लिखा ना ईच अदर, नो यहाँ सर क्या लिखा है, प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट्स बीसी, पीसी सॉरी, पीसी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो क्यू आर लाइन है वो पीसी को बाइसेक्ट कर दी है, ये प्रूव करना है। ओके सर ओके, ईच अदर लिखा होता तो क्यू एम को एम आर के इक्वल करते हैं और इसको इसके इक्वल करते हैं। प्रूफ Yes. बच्चे, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, यस और नो? Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. ये Yes, sir. वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, Yes, sir. यहाँ पे 2 लिख दिया, सर होगा सर। बोलना नहीं है अभी, इप्सिता तूने। आर्या, रीजन? सर ऑन द सेम नो बच्चे। दिवांशु, एंगल 1 and 2 आर इक्वल, व्हाई? सर corresponding angles Corresponding angles, yes. देखो ना, इस टाइप से बन गया ना, ये लाइन इसके पैरेलल, ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये सी, तो ये 1 लिया है मैंने, इसको 2 लिया है, corresponding angles. Also 3 is equal to 4. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, सर आप कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो? अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल्स दिस एंड दिस। नो सर, सर फिर आप ये वाला छोटे वाला जो बताता ट्रायंगल हूँ है, बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या डॉट लगाए थे ना कि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। यस सर, एंगल तो इक्वल आ जाएंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, बट तीसरा पार्ट जो है वो प्रूफ करने के लिए मुझे पहले ये पार्ट प्रूफ करना पड़ता है। देखो कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 3 4 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है? यस सर Each angle of equilateral triangle is of 60 degree.
इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से देखो ये 3 लाइनों से हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा इप्सिता? सर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फर्स्ट भी आ गया सर, पता नहीं सर। बच्चे सिंपल सी 3 लाइनें लिखी हैं मैंने, इन तीनों को Three. कंपेयर। हाँ जी बेटा। Sir, angle 3 equals to angle 2. 1 बच्चे। Angle 1. तो चारों इक्वल है। हाँ चारों इक्वल हैं, वो तो आपस में ऑलरेडी इक्वल थे ना, मुझे 1 और 3 इक्वल चाहिए थे, वो कर दिए। ओके सर। कैसे? अब 1 और 3 इक्वल आ गए, इस छोटी ट्रायंगल के एंगल है ना, मैंने अलग से बना दिया। यस और नो? यस सर। ये कौन सी, मतलब जैसे साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, कल हमने किया था एक सम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब Yes. एंगल्स इक्वल हो बच्चे किसी ट्रायंगल के, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ओके सर। मतलब नाउ यहाँ पे पूरी प्रॉपर लाइन ही लिख देना, वो वी नो दैट है ये sides opposite to equal angles of a triangle Are also equal. are also equal, is नहीं are। सर आर ही बोला था। अच्छा मुझे ये सुना था। ठीक है, तो 1 के अपोजिट गुरशान कौन सी साइड है? गुरशान सर मैं बोलूं? बी। बी क्यू यस सर, बी क्यू। एंड 3 के अपोजिट बीपी। सर बीपी। बी क्यू एंड बीपी इक्वल आ गए, यस सर। बट बीपी किसके इक्वल दिया था? सर मैं फिगर यहां से फिर से बना रहा हूं बच्चे, क्योंकि मुझे ना फिर प्रॉब्लम आती है बार बार ऊपर करने में। ठीक है, मैं थोड़ी सी बड़ी भी बना देता हूँ। ये एंगल 1 लिया है बच्चे, ये एंगल 2 लिया था, ये 3 लिया है, इसको 4 लिया था, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें सी आर की इक्वल दी हुई है। देखो बी 1 एंड 3 इक्वल आई, फिगर दिख रही है ना अभी? यस सर। एंगल 1 एंड Yes, 3 sir. इक्वल आई, सी के अपोजिट बीपी साइड है, बीपी लिख दी। 1 के अपोजिट बी क्यू है, बी क्यू लिख दी। रीजन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। इसका सॉरी, इसको हम कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा नहीं लिखना, तो हम क्या लिख सकते हैं? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब बच्चे 1 सॉरी बी क्यू बीपी के इक्वल आ गया, मैंने यहां कट लगा दिए दोनों पे। बट जो बीपी था वो किसके CR के इक्वल equal। गिवन था? सीआर के इक्वल हमें गिवन था। रूप इन दोनों लाइन से बच्चे हमारे पास क्या आ गया? यस सर। What do we get from these 2 lines? में आए। रूप सर नहीं पता। बच्चे, रूप ये क्या है? सर बीपी। किसके इक्वल है? सर बीपी। ये क्या है? बीपी। किसके इक्वल है? सीआर। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं। सर बीक्यू इज इक्वल टू सीआर। फिर और क्या पूछा है मैंने? कुछ गड़बड़ कर दी हमने। सर सही तो है। सही नहीं है, गड़बड़ ये कर दी हमने, ये एंगल चाहिए था, ये साइड चाहिए थी।
सर वो एंगल भी निकल जाएगा सर। सर हो आपने अभी जाएगा, हो तो जाएगा। थोड़ा सा ना लेंथी हो गया क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा था ये सब। चलो कोई बात नहीं। सर वो वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने थे, इसलिए वो वाली साइड चाहिए थी। हाँ जी जी, हाँ जी बेटा। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो बच्चे। सर सिमिलरली लिख देना सर। नहीं, सिमिलरली नहीं लिखेंगे, और छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यस सर। इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 60, यस सर। सर। and angle B is already 60. B तो bigger triangle का angle है ना, यस Yes. सर। and each angle of equilateral triangle is 60. ये angle B भी 60 है, ये 2 angle भी 60 है, इसलिए 2 1 के equal था corresponding, इसलिए मैंने साथ में 60 लिख दिया। 3 4 के equal, 4 60 था, इसलिए मैंने साथ में 60 लिख दिया corresponding angle। B already 60 था, that means बहुत छोटा बन गया अब तो। तीनों Sir. एंगल्स इक्वल आपस में, 1 Yes, इज sir. इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू B। 1 की मेजरमेंट भी 60 है, 3 भी 60 है, B भी 60 है, तो ये तीनों एंगल इक्वल आ गए। Yes sir. तो ट्रायंगल कौन सी होगी? Equilateral triangle. BPQ इज एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ऑल साइड्स क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? Equal. तो BP PQ के इक्वल आ जाएगा, Yes sir. बट BP इज इक्वल टू CR गिवन है, ये करना था बच्चे हमने। BP इज इक्वल टू CR, तो क्या आ गया यहाँ से? PQ इज इक्वल टू CR आ गया। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग में ये क्यों चल रहा था, सोचा ही नहीं। समझे? PQ आ गया बच्चे, ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट। ये वाला एंगल इसके इक्वल Alternate interior angles. बाय AAS रूल। ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? Congruent. मतलब ऑर्डर ध्यान में रखना है, QPM कॉन्ग्रुएंट करोगे अपने आप QPM RCM के। यस और नो? बाय AAS। मैंने एंगल साइड लगाई है, ये एंगल यूज कर लेते तो AS हो जाता। AS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे PM CM के इक्वल। फिर से करवाऊं ये सम? No sir. यू कैन डू इट, Yes sir. ट्राई कर लेना, ना निकले तो। ओके सर। अब मुझे एक बात और बताओ, 12 तक सम किसने कंप्लीट कर लिए हैं? तो मैंने तो मैंने 11 तक कर लिया मैंने भी कर लिया पूरा। अंकित ने कर लिया, गुरशान ने कर लिया, लिया सर। इप्शिता ने कर लिया, रूप मैं Sir, 10 नहीं। तक किया। 10 तक किया, आर्या नहीं। मम्मी ने हाथ पकड़ लिया था, नहीं बस बहुत है आर्या? नो सर। सर फिर? मैंने नहीं किया अभी आज कर लूंगी सर। रूप गलत है बच्चे। नहीं सर वो हॉलीडे होमवर्क सबमिट करवाना था तो किया नहीं सर, फिर वो बच्चे ये चैप्टर्स पता है कैसे हैं, जिस दिन करते हैं उसी दिन नहीं करोगे ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा इन चैप्टर्स में से। ज्योमेट्री सीखनी है तो करना ही पड़ेगा, और ज्योमेट्री एक बार आ गई तो मैथ में कभी पीछे नहीं रहोगे, ये भी है। यस सर मैम भी कह रही थी कि अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया पूरी बुक नहीं समझ आएगी। और तू कर नहीं रही। नहीं सर आज करेंगे पक्का। मैं भी हर रोज यही कह दिया करूंगा, मैं आज पक्का करवाऊंगा, ठीक है? नहीं सर पहले हम कर लेते सर, आज ये वाला चैप्टर भी आता है। बच्चे तेरे को पता है ना, तेरे बेसिक्स नहीं क्लियर। यस फिर जैसे मर्जी रात को जाग, जैसे मर्जी कर, पर डेली का काम डेली। बस एक ही चीज मैं मांग रहा हूं तुम सबसे, मैथ सीखना है तो करना ही पड़ेगा बस। अदरवाइज मेरे को ही वो बोलोगे कि हाँ सर ने करवाया नहीं था।
In the following figure, angle A is equal to angle C, ये given है. AB is equal to BC given है. पूरी साइड मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दी, मतलब लाइन लगा दी एक, तो बीच में पॉइंट आ रहा था तो पंगा पड़ रहा था. Prove that triangle ABD congruent to triangle CBE given. एक तो एंगल AC के इक्वल और दूसरा AB इज इक्वल टू BC, ये दो चीजें गिवन है. टू प्रूव ट्रायंगल ABD congruent to triangle CBE, ABD CBE के congruent करनी, ये वाली ट्रायंगल. इस साइड से ये वाली ट्रायंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. विराज तीसरी चीज कौन सी यूज करेंगे? यस सर. दो चीजें मैंने बता दी, यस सर. यहाँ लिख भी देता हूं मैं, एक मिनट पहले ये लिख लेने दे. A इज इक्वल टू C गिवन, इस ट्रायंगल की AB साइड इसकी CB के इक्वल गिवन है, ये भी लिख दिया. ये दो चीजें लिख दी मैंने. तीसरी चीज कौन सी यूज करेंगे इसमें? सर Excuse me, sir. नो 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 बोलना नहीं है, एक मिनट रुक जाओ. सर सर नहीं बता. जोया. Sir, actually, I had a question. या So ये जहाँ पे ये दोनों लाइंस बाइसेक्ट कर रही है, EC और DA, इनमें हमने एक पॉइंट नहीं रखा बीच में. बच्चे ये बाइसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, पहली बात तो. सर बीच में वो Intersect पॉइंट कर नहीं रही है. आएगा. नहीं आएगा. हमें ट्रायंगल्स कौन सी करनी है कॉन्ग्रुएंट, वो देखो ना बच्चे. ओके सर. अंडरस्टूड? वो मतलब बाइसेक्ट नहीं कर रही, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. दिया नहीं हुआ बाइसेक्ट कर रही हैं वो. ओके? यस सर. इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस होता है. Excuse बाइसेक्ट me. का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, इंटरसेक्ट का मतलब कट कर रही है बस. हाँ जी इप्सिता. सर हम एंगल कॉमन लेते हैं. लेंगे ही वो, और कुछ हो ही नहीं सकता. सर मेरे को लगा वो वाला जो वर्टिकल ऑपोजिट होता है बट वो पैरेलल. बच्चे मैम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? वर्टिकली कैसे हो जाएगा ये बताओ. ट्रायंगल ABD है ना, तो एंगल भी इसी ट्रायंगल के यूज होंगे और साइड भी इसी की यूज होंगी. उसका पार्ट नहीं यूज कर सकते हम. ABD के एंगल कौन कौन से हैं? ये वाला एंगल है, ये वाला है और ये वाला है. ये कहां से आ जाएगा बीच में? CBE का C एंगल है, B एंगल है और ये एंगल है. ये कहां से आ जाएगा बीच में से? ले सकते हैं हम? नो सर. नो. मार खाएगी मेरे से. अलग बना के देख लो ट्रायंगल्स, नहीं समझ आता तो. हम ये तीन एंगल यूज कर सकते हैं और तीन साइड ये यूज कर सकते हैं. इसमें कि ये पॉइंट तो कहीं आ ही नहीं रहा ना, हमने जो कॉन्ग्रुएंट करनी है, दैट्स व्हाई उसको नहीं लिया. अब इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है. एंगल बी सेम वही वाला एंगल कॉमन, और कोई चीज तो यूज ना तो गिवन है ना हम यूज कर सकते हैं. तो ABD क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी CBE के. विराज बाय विच रूल? सर ऐसे यस. दो साइड यूज की हैं इसकी, ये ट्रायंगल बनाई है. ओए विराज है तेरा नाम? बता विराज, इसमें कौन सी दो साइड यूज की हैं? सर ये कौन सी दो साइड यूज की हैं इसमें? सर AB. एक ही है वो तो. एक ट्रायंगल में देखो कौन सी दो साइड यूज की हैं. तूने S से S बोला है ना, टेल मी द अदर साइड. यस सर. यस फिर यस सर. एंगल साइड एंगल.
दो साइड तो यूज ही नहीं की, अपनी मर्जी से लगा देगा ऐसे एस, नो सर। फिर ट्रिपल एस ही लगा देता, क्या जरूरत थी ए एस ए की। समझ आ गया बच्चे, बस इतना सम है 4 लाइनों का Yes, sir. प्रूफ। किसी को ना समझ आया हो ये सम? नो आ सर गया। 16 sum. AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. लाइन सेगमेंट बोला है तो फिक्स लाइन AB ले ली मैंने। AD and BC are equal perpendiculars. AD परपेंडिकुलर है इस पे एंड BC परपेंडिकुलर है। BC आर इक्वल, ये दोनों इक्वल भी हैं और 90 एंगल भी बना रहे हैं इसके साथ। अच्छा डिफरेंट साइड है, रीड नहीं किया, बहुत इजी सम है। AB AD परपेंडिकुलर एंड BC परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। डिफरेंट साइड, डिफरेंट मतलब एक ऊपर है तो दूसरी नीचे है। प्रूव दैट CD, प्रूव करना है जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है। तो टू प्रूव, नमन Yes, sir. ये रही फिगर। Yes, sir. We have to prove CD bisects AB, means what we have to prove? So ADBO to BOC. बच्चे चल मैं बताऊं। प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, ये पूछा है मैंने। What I have to write down in the proof to prove? लाइन लास्ट क्या लिखी है? Prove that CD bisects AB. स्टेटमेंट गिवन है, इसको अलजेब्रिकली मैं क्या लिखूं? क्या प्रूफ करना है हमने कि CD bisects AB? सर मैं चल बताऊं? मैं बताऊं। नहीं, नमन Yes, sir. we have to prove CD bisects AB. तो अलजेब्रिकली ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, अलजेब्रिकली मैं क्या लिखूंगा इसको बच्चे? क्योंकि जब तक हमें ये चीजें नहीं पता चलेंगी हम नहीं कुछ प्रूव कर सकते, है ना? Yes, sir. यस बच्चे, फिर बताओ। Sir, AB is equal to BC. बच्चे ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, ये करना है। No, sir. उन्होंने लिखा क्या है कि जो सीडी लाइन है, ये है ना सीडी लाइन जहां पेन रख दिया मैंने, Yes, sir. बाइसेक्ट एबी। कौन सी चीज को बाइसेक्ट कर रहा है? एबी को। Yes. एबी को बाइसेक्ट मतलब एओ को बीओ के इक्वल प्रूव करना है। इसमें सिर्फ हिंट दूंगा बच्चे मैं, ये इसके इक्वल गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, 3 is equal to 4 vertically opposite angle. So Naman, by which rule the triangles are congruent? Sir, AAS. AAS, yes. AOD congruent to BOC. AAS rule से ये अपने आप प्रूव करोगे तो AO बच्चे BO की इक्वल आ जाएगा। यही बच्चे हमें प्रूव करना है CPCT से। तो ये तो इजी बहुत है। हाँ इजी था, लास्ट सम भी इजी था, ये सम भी बहुत इजी था। सारे सम इजी हैं। नो इजी तो है सर, लेंथ ही बहुत है सर। कहाँ लेंथ है, 4-4 लाइनों में खत्म हो रहे हैं वो सर जो स्टार्टिंग के 9th बी के सम थे वो थोड़े बच्चे। एक बार जो नई चीज करते हैं ना वो टफ लगती है, मैंने बार बार बोल। और जो नहीं करते नेक्स्ट डे करते हैं उनको तो फिर और ज्यादा टफ लगता है ना रूपनीत? यस सर। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC। गिवन में साथ साथ लिखता जाता हूँ बच्चे। एक तो AB AC के इक्वल गिवन है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल एट B एंड C इंटरसेक्ट एट O।
बी एंगल का बाइसेक्टर मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 1 और 2 मार्क कर देता हूं मैं, 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। एंड सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 4, इंटरसेक्ट एट O, 1 2 के इक्वल एंड 3 4 के इक्वल। टू प्रूव BO is equal to CO प्रूव करना है, एंड AO बाइसेक्ट एंगल BAC, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। मैं डॉट लगा देता हूं, पता चल जाएगा, यूज नहीं कर सकते। 5 is equal to 6 लिख दूं, ये दो चीजें प्रूव करनी है। एंड दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। हमें ABAC के इक्वल गिवन है ना, तो अन्वेषा कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? यस सर। ABAC के इक्वल है इन ट्रायंगल ABC, तो कोई दो एंगल इक्वल होंगे ना इनके अपोजिट जो एंगल होते हैं। सर 5 और 6। नो बेटा। इप्सिता, यस सर। ABAC के इक्वल है, फिगर तुम्हारे सामने है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी है। ये चलो इतना बड़ा हिंट भी दे दिया मैंने। कहना तो यहाँ कौन से दो नहीं, इप्सिता ओनली, इप्सिता यस सर। देन विच टू? सर पूरा एंगल ए, पूरा एंगल बी जो है सर, 1 और 2 एंगल्स को दोनों को प्लस करके सर वो वाला पूरा एंगल इक्वल होगा। और सर इसके? सर दूसरे वाला जो सर जो सी एंगल है सर, वो भी पूरा ऐसे 3 और 4 को प्लस करके पूरा इक्वल होगा। तो पूरा 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 लिख दूं मैं यहाँ पे, पंजाबी में लिख दूं पूरा? नो नो सर, दोनों को प्लस करके इक्वल आएगा तो पूरा एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, दैट इज Yes, sir. ACB। यस सर। तो ACB बोल, पूरा पूरा बोल रही है। AC के सामने ये वाला एंगल। यस सर। आधे को तो पूरा नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या ये पूरा पूरा कर रही है। नो मैंने 1 और 2 को प्लस करके बोला तो। फिर पूरे एंगल का नाम तो बोलना बच्चे, ठीक है? यस वहां सर। पे पूरा थोड़ा लिख के है कि पूरा एंगल 1 + 2, नहीं ना। एंगल ACB इसके इक्वल आ गया। तेरा क्लासमेट आया ही नहीं, बस एक दिन क्लास लगा के भाग गया। पर वो पागल है सर, उसका दिमाग खराब है, हिला हुआ है वो। अच्छा, सर उसने लेक्चर देख लिया ना तो तुझे बैंड बजा देगा वो, क्या ऐसे कैसे बोला। जो अपना कर ले। चलो, बच्चे जो तो नहीं क्लास पढ़ना में चाहते, नहीं पढ़ना सर, चाहते ना, तो वैसे ही होता है। सर ACB, उसने हाँ जी, चैप्टर करा चुके हैं। कैसे? उसने सोचा होगा जो चैप्टर आने हैं वो आप करा चुके हो, अभी अभी बहुत टाइम लगेगा, तो उसने छोड़ दिया अच्छा, होगा। ओके, चलो, अब उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तुम्हारा टाइम थोड़ा वेस्ट करना है सबका। AB इज इक्वल टू AC, AB के सामने ये वाला एंगल ACB, ABC के सामने और AC के सामने ABC, दैट इज दिस एंगल। अब बच्चे 1 2 के इक्वल गिवन था और 3 4 के इक्वल गिवन है, तो पूरे एंगल को 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को 2 एंगल 4 लिख सकते हैं। रीजन, सिंस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, दिस इज गिवन। 2 से 2 कैंसल, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सर वो तो गिवन था ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल। ओ सॉरी, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ACB को 2 एंगल 4 लिख दिया, इसको 2 एंगल 2 लिखना था। ABC को 2 एंगल 2 लिखना था ना। निश्चिता ने बातों में लगा लिया। सर बोला तो आपने था। चल मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। सर कोई बात 4 and 2 आर इक्वल। अब 4 and 2 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? छोटी ट्रायंगल के एंगल है ना। BOC। ये मैंने अलग से ट्रायंगल बना दी।
तो ये वाला एंगल 2 है, ये वाला 4 है, आपस में इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दो एंगल इक्वल हो, उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल ना? Yes, sir. इक्वल के से तो अंकित 4 के अपोजिट कौन सी साइड है? सर ओबी। एंड 2 के अपोजिट? ओसी। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल नो प्रॉपर्टी। नो बच्चे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। कन्वर्स ऑफ। देखो साइड से एंगल इक्वल करने हो, ये किया है तो आइसोसेलेस। एंगल से साइड्स इक्वल करनी हो तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Excuse me, sir. बच्चे आइसोसेलेस होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इक्वल साइड थी, उनके अपोजिट एंगल्स। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देखो दो एंगल इक्वल थे, उनके अपोजिट साइड्स। ओके ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। कोई पूछ रहा था कुछ? Yes, sir. Sir, ये हाँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओ, फिर मैं क्या करूं? बता देता हूं फिर से, एक बार करवाने दो मुझे। ओबी एंड ओसी इक्वल आगे बच्चे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। कैसे? ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, ओ बी ओ सी के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, ए ओ कॉमन। तो एस 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 रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, 5 6 के इक्वल आ जाएगा। फिर से देख बच्चे, नमन नमन, ए बी Yes, एंड sir. ए सी आर इक्वल। मैंने आधी फिगर बनाई है, तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? Sir, इनके तो अपोजिट, इक्वल इनके साइड्स के opposite. अपोजिट। Yes, sir. ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? Sir, C. सी। ए सी के अपोजिट? Sir, B. बी। ये इक्वल आगे वही लिखा है मैंने, देख। ए बी ए सी के इक्वल, उसके बाद ये वाला एंगल को क्या है? ए सी बी। ये क्या है? इस ए बी सी। वही लिखे है ना? Yes, sir. यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. अब जो ए सी बी है, इसका बाइसेक्टर था यहाँ पे 3 and 4, इसका बाइसेक्टर था 1 and 2। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। ठीक है, Yes, sir. तो इस पूरे एंगल को बच्चे मैं 2 एंगल 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये बताओ। Sir, 2 angle 4 cube. टोटल एंगल मान लो 100 डिग्री है। 100 तो होगा नहीं, चलो 60 ले लो। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, कंप्लीट एंगल। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। Yes, sir. एंगल, ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा, और ऊपर वाला भी 30 होगा। सर तो सर 2 एंगल 3 नहीं लिख सकते? बच्चे वो हम जब ट्रायंगल हमने निचली यूज करनी है तो ऊपर वाला क्यों यूज करेंगे? लिख सकते हैं बट हम लेंगे नहीं वो, उसके से हमारा प्रूव नहीं होगा जो चीज प्रूव करनी है। ओके सर। ठीक है, 3 and 4। 30 का डबल क्या होता है नमन? नमन Sir, 30 का डबल, 60. तो मतलब कंप्लीट एंगल इस एंगल का डबल करके आ गया। Yes, sir. और ये वाला 2 एंगल ये करके आ गया। ठीक है, 2 एंगल 2 वही लिखा है। एसीबी को 2 एंगल 4 लिख दिया, इसको 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये दोनों निचले एंगल इक्वल आ गए, 2 and 4। 4 के सामने ये साइड ओबी, 2 के सामने ये साइड, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसके बाद बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है, जहां डॉट लगा दिया मैंने। ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने प्रूव कर दिया अभी। एओ कॉमन, यस और नो? यस Yes, सर। sir. ये साइड Yes, इसकी sir. इक्वल, डबल वाली डबल के इक्वल, ट्रिपल वाली ट्रिप कॉमन। तो एस 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 से ये अपने आप करोगे बच्चे, एओ बी So हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू एओसी, ये अपने आप करोगे लाइंस प्रॉपर लिख के। एस 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 रूल से
तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। मैंने यस सर 5 6 में मार्क किया था, तो 5 इज इक्वल टू 6 सीपी सीटी से। सेकंड पार्ट ये भी प्रूव हो गया, समझे? यस सर सर Yes. हाँ जी। ये सब तो सारा समझ आ गया, मगर सर ये समझ नहीं आया सर 2 एंगल 4 इक्वल 2 एंगल 2। और गधे मेरे से गालियां सुनता है सुबह सुबह। ये टोटल एंगल 80 है, यस सर। इसका बाइसेक्टर है। ये Yes, एंगल sir. निचला कितना होगा? 40। तो पूरे एंगल को मैं डबल ऑफ 40 नहीं लिख सकता? यस सर, यस सर। फिर वही तो लिखा है। ओके ये सर, कंप्लीट एंगल को 2 एंगल 2 लिखा है, इस कंप्लीट एंगल को 2 एंगल 4 लिखा है। ओके सर। बाइसेक्टर दिए हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तेरे पास 100 रुपीज हैं, 50-50 के 2 नोट हैं, तो 50 का डबल ही 100 हुआ। यस सर। तो 2 नोट्स का मतलब 2 इंटू 15 रुपी है तेरे पास। ओके सर। अब टोटल है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एंगल, तो डबल ऑफ 2 लिखेंगे या डबल ऑफ 1 लिखेंगे? डबल ऑफ 1 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मुझे निचली ट्रायंगल के एंगल चाहिए थे। यस सर। अंडरस्टूड? ओके सर। तू भी गालियां सुने बिना ना करता नहीं है, समझता नहीं है। आदत पड़ गई है ना तेरे को। तो समझ नहीं आता है वैसे। अच्छा, वैसे समझ ही नहीं आता। गुड। सर अगर स्कूल खुल गए तो आप ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दोगे? तू ऐसे करना ना, फिर बस पकड़ा करना, बठिंडे आ जाया करना, पढ़ के चली जाया करना। नहीं सर, बंद हम होगी लोग का बच्चे, ऑनलाइन में बंद नहीं करूंगा, इसीलिए थोड़ा स्टार्ट किया है कि हाँ बंद कर दूंगा। सर आप कभी बंद नहीं करेंगे नहीं, कल तक? पक्का। ना करना, कैसे? फिर मत करना। नहीं करूंगा बेटा, इसलिए थोड़ा स्टार्ट किए हैं कि बंद करने के लिए थोड़ा स्टार्ट किए हैं। और इतने अच्छे अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं, इनको थोड़ा मैंने लूज करना है। यहाँ पे बच्चे 18 सम की मैंने फिगर ड्रॉ की है, सर और भी तो है सर। कर देते हैं फिर। ये है बच्चे, गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी ए बी, यहां पे कट लगा दिया, इज इक्वल टू ई एफ, यहां कट लगा दिया, बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये इसके इक्वल करना है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 गिवन है, ये 90 के इक्वल है। प्रूव दैट, बहुत इजी सम है, एडी इज इक्वल टू एफ सी। एडी डॉट लगा दिया, एफ सी के इक्वल करनी है। मींस ये बड़ी ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो हो जाएगा ना, बट यस साइड पूरी चाहिए थी, सीडी मिसिंग है, ये पूरी साइड चाहिए थी, सीडी मिसिंग है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे, BC is equal to DE. This is given. Adding CD on both sides. BC plus CD. DE plus CD. BC plus CD, BD बन गया बेटा। DE plus CD, CE बन गया। इतना पार्ट इतने के इक्वल आ गया। यस सर। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अब अपने आप करोगे इसके बाद ट्रायंगल्स। सर हो जाएगा। बाकियों से नहीं होगा ना, तू तो बोल देती है हो जाएगा। सर हो जाएगा। तो है सर। देखो ये साइड इसके इक्वल गिवन, ये 91 और 2 मार्क कर दो, 1 is equal to 2 each 90। ये साइड BD is equal to CE, proved above। भाई S से S ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना। तो AD फर्स्ट थर्ड FC, CP CT हो गया। क्रेजी है। 19 सम,
सर मेरी क्लास है। फिर मैं क्या करूं? सर चलो। हम जाएं? 1920 खुद ट्राई करोगे? यस सर। ट्राई इवनिंग कर क्लास लेना। है। हाँ जी है। ओके सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। सर कल कर चैप्टर दी, करवाओगे? कल वाली भी कर दी थी। ओके सर। उसके बाद हाँ जी। थैंक यू सर। चैप्टर 10 करवाओगे अब?